खारिश के 6 मौसर इलाज। खारिश को जिल्द की एलर्जी की एक किस्म समझा जाता है। इसकी वजह से शदीद बेचैनी का सामना करना पड़ सकता है। अगर जिल्द पर एक दफा खारिश शुरू हो जाए तो काफी देर बाद इसमें कमी आना शुरू होती है और इंसान के पास के जल्द खजाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन मसला ये है कि जिल्द खजाने की वजह से वक्ती सुकून तो मिलता है, मगर ये शिद्दत के साथ दोबारा नमूदार हो जाती है। जिल्द की एलर्जी का सामना बहुत सी वजूहत की बिना पर करना पड़ सकता है, जबकि खुश्की, जिल्द का तनाव और जिगर के मसाइल खारिश की बड़ी वजह हो सकते हैं। हत्ता कि खारिश की चंबल जैसी शदीद किस्म का भी सामना पड़ सकता है। चंबल या एक्जिमा लाहक होने की सूरत में अगर जिल्द को खजाया जाए तो इन्फेक्शन की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अब सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स करें। नंबर 1, सेब के सिरके से खारिश का इलाज। सेब के सिरके को सैकड़ों सालों से इसकी जरासीम कश खसूसियात की वजह से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा सेब के सिरके से काफी तिब्बी फवाइद हासिल किए जा सकते हैं। इस सिरके में एस्टिक एसिड पाया जाता है, जो हर किस्म के इन्फेक्शन की शिद्दत में कमी लाने और जरासीम को ख़त्म करने का सलाहियत रखता है। अगर आपको दिन के मुख्तलिफ औकात में आपको खारिश का सामना करना पड़े तो सेब के सिरके में पानी शामिल करके खारिश वाली जल्द पर लगाएं। जल्द पर सेब का सिरका इस्तेमाल करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि ये सिरका जख्मों पर ना लगे, क्योंकि ये जख्मों की जलन का बाइस बन सकता है। नंबर 2, नारियल के तेल से खारिश का इलाज। जिल्द की खुश्की और कीड़ों के काटने की वजह से लाहक होने वाली खारिश से निजात हासिल करने के नारियल के तेल को एक बेहतरीन ऑप्शन समझा जाता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक दूसरी वजूहत की बिना पर होने वाली खारिश के लिए भी नारियल का तेल मुफीद साबित हो सकता है। जब आपको खारिश का सामना करना पड़े तो मुतासरा जल्द पर आहिस्ता आहिस्ता नारियल के तेल की मालिश कर लें और कुछ देर बाद जिल्द को साफ पानी से धो लें। कुछ दिनों तक इस तरीके पर अमल करने से खारिश की शिद्दत कम होना शुरू हो जाएगी। नंबर 3, बेकिंग सोडे से खारिश का इलाज। बेकिंग सोडा को मीठा सोडा भी कहा जाता है। इसमें एंटी फिंगल यानी फिंगस को खत्म करने वाली खुसूसियत पाई जाती हैं, जिसकी वजह से जिल्द की इन्फेक्शन से छुटकारा पाने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा जरासीम को खत्म करने के लिए भी बेकिंग सोडा को इस्तेमाल किया जा सकता है। खारिश से छुटकारा पाने के लिए नहाने के वक्त टब में बेकिंग सोडा शामिल कर लें और फिर इस पानी को जिस्म के तमाम हिस्सों पर बहा लें ताकि मौसर तरीके से खारिश का खात्मा हो सके। नंबर 4, दही से खारिश का इलाज। आमतौर पर दही को मुद्दा के लिए मुफीद समझा जाता है, लेकिन ये जल्द के लिए भी बेहतरीन टोटका साबित हो सकता है। जिल्द की खारिश और खुश्की से निजात हासिल करने के लिए दही एक बेहतरीन क्लीनजर है जो जल्द की खुश्की खत्म करके इसे नरम व मुलायम बनाने में मदद फराहम करता है। खारिश वगैरह से छुटकारा पाने के लिए आधे कप दही में 3 खाने के चम्मच पपीता शामिल कर लें। इस मिक्सचर को खारिश का शिकार जल्द पर लगाएं और 15 मिनट के बाद धो लें। नंबर 5, एलोवेरा जेल से खारिश का इलाज। एलोवेरा जेल को एक कुदरती दवा कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सी तिब्बी खुसूसियत पाई जाती हैं। इस जेल में एंटी बैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियत पाई जाती हैं, जो जिल्द समेत जिस्म के बहुत से हिस्सों में होने वाले इन्फेक्शन को रोकने में मदद फराहम करती हैं। इसके अलावा एलोवेरा जेल की मदद से कील, महासूम और एक्जिमा का भी इलाज किया जा सकता है। जिस्म का जो हिस्सा खारिश का शिकार हो, इस पर एलोवेरा जेल लगाएं और खुश्क होने पर धो लें। इससे खारिश की शिद्दत में कमी आना शुरू हो जाएगी। नंबर 6, मेंथूल के तेल से खारिश का इलाज। ये एक जरूरी तेल है और पुदीने के पौधे से इसका ताल्लुक है। इसकी मदद से एलर्जी के इलाज में आपको मदद मिल सकती है। ये कूलिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। हामिला ख्वातीन जो जल्द की इस एलर्जी में मुब्तला हों, वो इसकी मदद से इलाज कर सकती हैं। हमारी नई आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया।